Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Hope that you all are feeling well. Today we will explore the facts about the entitled theme Nature and Meaning of Intelligence. बहुत से कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स ने इंटेलिजेंस पे काम किया. In today's lecture, we will give the detailed account of nature and meaning of intelligence. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, since the dawn of human civilization, there has been a rapid change and tremendous progress in the standard of man's life. The early man who lived in the caves faced many problems, but over a period of time, he learned to secure himself from the hazards of nature. Today, man has almost conquered nature and made much comfortable and full of luxuries. Dear students, change is law of nature. Everything and every element undergoes change. Keeping in view the human psyche, जहाँ तक कि human psyche, I mean to say you, mental development का सवाल है. Since from the human civilization, continuously human beings की psyche में change आती गई. किसी भी आप early man की बात लो. इस यूनिवर्स में बहुत सी रेसेस ह्यूमन बींग्स की आई, चाहे वो क्रोमिंगन मैन है, ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स है, इलियोपिथिक्स है, पिलियोपिथिक्स है, या और भी अदर ह्यूमन बींग्स की रेसेस इस धरती पे आ गई. एंड एज पर द रिसर्चिकल रिपोर्ट्स, हर एक ह्यूमन बींग की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी. Dear students, that is why one of the eminent cognitive social psychologists, namely Vygotsky described the individual's cognitive development is the outcome or result of interactions taking place with the both physical and cultural environment. जितनी कि एक इंडिविजुअल कल्चरल और फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा, उतनी उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगी. अगर हम अर्ली मैन की बात करेंगे, अर्ली मैन's लाइफ वाज वेरी मच हॉट. अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ बोथ फूड एंड शेल्टर. लेकिन ड्यू टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्ली मैन ने सीखा किस तरीके से नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है. वो कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करता रहा फिजिकल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट से, जिससे उसने अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया, बल्कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी वक्त के साथ साथ होती रही. Within the animal kingdom, man is the most developed and highly evolved. In contrast to other animals, man is being called the crown of the creation, as endowed with highly developed mind or intellect. Dear students, अगर हम comparative analysis करेंगे human beings with other animals, तो cognitive competencies के एतबार से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में आसमान और ज़मीन का फर्क है. ह्यूमन साइकी इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एनिमल साइकी. जिस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल कैपेसिटीज ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है, उतनी डेवलपमेंट, आई मीन टू से यू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और दूसरे एनिमल्स में नहीं पाई जाती है. इसीलिए मैन इज बीइंग कॉल्ड द क्राउन ऑफ द क्रिएशन. इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया,
क्योंकि मैनी ऐसी शाई है जिसके पास हाईली डेवलप्ड ब्रेन कैपेसिटीज है। ह्यूमन बीइंग्स आर यूटिलाइजिंग देयर ब्रेन कैपेसिटीज, चाहे वो कन्वर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग है या डाइवर्जेंट मोड ऑफ थिंकिंग है, चाहे वो रीजन है या शार्प मेमोरी है। इट मीन्स ऑल द मेंटल फैकल्टीज आर प्रॉपरली यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि इंटेलिजेंस इज बेसिकली मेकअप ऑफ कॉग्निटिव कंपिटेंसीज और कैपेबिलिटीज। और एक इंडिविजुअल इन्हीं कॉग्निटिव कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज का यूज करता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टास्क्स। यानी कि वी कैन नॉट परफॉर्म द टास्क्स विदाउट द कॉग्निटिव एबिलिटीज। और इन्हीं कॉग्निटिव एबिलिटीज को हम ब्रॉडर और डीपर पर्सपेक्टिव में कहते हैं मेंटल एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल। Intelligence means intellect put to use. It is the use of intellectual abilities for handling a situation or accomplishing any task. For example, an engineer designing a bridge, a manager motivating his or her staff, a professor teaching class, an author writing a story, and a scientist doing experiments. Dear students, जहाँ तक कि इंटेलिजेंस का सवाल है, जब हम कॉग्निटिव प्रिज्म से देखते हैं तो हम नटशल में कह सकते हैं इंटेलिजेंस इज दैट मेंटल एनर्जी by which we are able to perform certain types of tasks, whether the task is simple or complex. सिंपल टास्क से लेके कॉम्प्लेक्स टास्क तक मेंटल एनर्जी का होना ज़रूरी है। आई मीन टू से यू कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज का होना ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं दिस इंटेलिजेंस इज नथिंग, दिस इज द मेकअप ऑफ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज। जब हम इन्हीं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज को यूज करते हैं, दैट इज वाई हमने ऑलरेडी स्लाइड में डिस्क्राइब किया है इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इंटेलेक्ट को, आई मीन टू से यू माइंड को यूज करता है, तो इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ ह्यूमन ट्रेट नहीं है, ये एनिमल ट्रेट भी है। इंटेलिजेंस सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही में नहीं पाई जाती है, बल्कि इंटेलिजेंस जो है ये एनिमल्स में भी पाई जाती है। लेकिन उनमें जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, मेंटल डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये उतनी डेवलप्ड नहीं है जितनी कि ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है। तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कॉग्निटिव पोटेंशियल का होना ज़रूरी है। नटशल में हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। और हर एक इंडिविजुअल जो है या कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने फील्ड में इंटेलिजेंस को बखूबी यूज़ और यूटिलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इंजीनियर की बात करेंगे, इंजीनियर को ब्रिज कंस्ट्रक्ट या डिज़ाइन करने के लिए मेंटल एनर्जी, आई मीन टू से यू कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज का होना ज़रूरी है। जब तक कि एक इंजीनियर के पास पर्टिकुलर कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी नहीं हो सकती है, तब तक कि वो एक ब्रिज को डिज़ाइन नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर हम एक मैनेजर की बात करेंगे, मैनेजर के पास मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, मोटिवेशन पावर होना चाहिए, ताकि वो अपने मोटिवेशन पावर से जो सेट ऑफ मेंबर्स है उनको मोटिवेट कर ले इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वर्क और टास्क। वो बखूबी उन्हें एंगेज कर सकता है डिफरेंट टास्क्स में।
Same is the case with the professor or teacher. Teacher is engaging within the juncture of the classroom. एक टीचर के पास इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। किस तरीके से वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करता है, वो ऑपरेट करता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो कियोस एंड कंफ्यूजन्स होते हैं, यानी कि रिलेटेड टू द कंटेंट और द टास्क विच इज परफॉर्म्ड विद इन द juncture of the classroom, all the problems can be solved with the help of intelligence. इसीलिए हर एक इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना है, उसके पास मिनिमम इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। चाहे हम एनिमल्स से लेके ह्यूमन बींग्स तक बात करेंगे, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट किसे कहते हैं? द पर्सन और ऑर्गेनिज्म who possesses certain amount of mental energy which is being called the intelligence. And apart from the teacher or the professor who are engaged with the teaching learning process, साइंटिस्ट जो है वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, which is known as intelligence. The scientists are engaged to conduct the various experiments, keeping in view the researchical facts. चाहे साइंटिस्ट है, पॉइट है या इंटेलिजेंस ब्यूरो की हम बात करेंगे, इन तीनों पर्सन्स में हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पाई जाती है। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड as a general mental ability for reasoning, problem solving, and learning. It means we perform certain tasks, solve the problems, and learn new things on the basis of mental abilities, which is known as intelligence. Dear students, intelligence is nothing. This is simply the problem solving ability. Because without the intelligence, we cannot solve the any type of problem. किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस का होना ज़रूरी है। इसीलिए इंटेलिजेंस को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। हम किसी भी टास्क को यानी कि परफॉर्म करते हैं कीपिंग इन व्यू द मेंटल एबिलिटीज। मेंटल एबिलिटीज इंक्लूड्स थिंकिंग, रीजनिंग, रैशनैलिटी and other intellectual attributes. There are the wide-ranging of individual differences. That is why some learn with good speed, while others take time. For example, an individual who is very good at learning mathematics may not be so good at learning languages. Dear students, differential psychology believes on individual differences, keeping in view the cognitive attributes. जहाँ तक कि cognitive attributes का सवाल है, हर एक ह्यूमन बीइंग की साइकी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसीलिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट्स की बुनियाद पे क्लासिफाई करते हैं इंडिविजुअल्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस इन डिफरेंट और वेरियस कैटेगरीज, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी अपनी मेंटल सलाहियत है, मेंटल कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज है, और दे पोजेसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। एक शख्स में एक किस्म की मेंटल एबिलिटी है, दूसरे व्यक्ति में दूसरी किस्म की मेंटल एबिलिटीज है। किसी में हाई लेवल ऑफ आईक्यू है, किसी में लो लेवल ऑफ आईक्यू है। कोई पर्सन जो है वो सुपीरियरिटी एक फील्ड में दिखाता है, कोई व्यक्ति जो है वो सुपीरियरिटी दूसरे फील्ड में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, कोई इंडिविजुअल ऐसा होता है जिसकी स्पीड हाई होती है, यानी कि लर्निंग कैपेसिटी हाई होती है,
इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिशियन जो है उनकी लर्निंग जो है वो एक्यूरेट होती है, एग्जैक्ट होती है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ आई मीन टू से यू मैथमेटिक्स। नटशल में हम कह सकते हैं दे आर गुड एट लर्निंग मैथमेटिक्स, उनमें न्यूमेरिकल एबिलिटी हाईली डेवलप्ड होती है। और ये ज़रूरी नहीं है एक मैथमेटिक्स के पास लैंग्वेज कंपिटेंसी भी डेवलप्ड होगी। अगर कोई पर्सन मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है तो वो दूसरे फील्ड में वीक भी हो सकता है। दैट इज वाई हम नटशल में कह सकते हैं देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एग्जिस्टिंग विद इन द ह्यूमन बींग्स। कोई व्यक्ति ऐसा भी है हु इज गुड इन लर्निंग द लैंग्वेज, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जिसमें लर्निंग लैंग्वेज कैपेसिटी अच्छी है वो साइंस में भी अच्छा हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है म्यूजिक में भी या किसी और फील्ड में, बिकॉज देयर आर वाइड रेंजिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। द वर्ड इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटेलिजियर which means understanding. For example, mathematician has understanding of mathematical laws and principles. Physicist has understanding about properties of matter and energy. Linguist is that who has understanding of different languages including vocabulary, grammar, sounds, etc. Dear students, इंटेलिजेंस को डिराइव किया गया है वर्ड इंटेलिजियर में। इंटेलिजियर सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग और रिकॉग्नाइजेशन, इसीलिए हम इंटेलिजेंस को कहते हैं पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज किसी भी चीज़ को कर पाते हैं ऑन द बेस ऑफ इंटेलिजेंस। हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर पाता है कीपिंग इन व्यू द इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिशियन जो है वो अंडरस्टैंड करता है मैथमेटिकल लॉज एंड प्रॉब्लम्स ऑन द बेस ऑफ पावर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। फिजिस्ट इजीली अंडरस्टैंड्स, वो मेंटल पावर्स की बुनियाद पे आराम के साथ अंडरस्टैंड कर पाता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड energy. Apart from the mathematician and physicist, linguists also has power of recognition and energy. वो understand कर पाते हैं language structure को in terms of vocabulary, grammar, sound and other I mean to say you structures of the language. Dear students, according to the David Wechsler, intelligence is a global or aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and deal effectively with his environment. According to David Wechsler, intelligence is global or aggregate capacity because it includes thinking, reasoning, memory and other cognitive attributes possessed by an individual. Thinking के भी दो टाइप्स है। एक थिंकिंग जो है that is known as convergent mode of thinking and second type of thinking is divergent mode of thinking. इसी तरह से हम रीजनिंग को भी दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं। One is known as inductive reasoning, means we have to make the operation from part to whole, and second is known as deductive reasoning, means where we make the operation from whole to part. इसी तरह से जो another mental capacity है या mental faculty है that is known as memory. Memory, as we know that it is the I mean to say you power of retaining and recalling capacity possessed by an individual. चाहे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करेंगे या अपार्ट फ्रॉम इट मेमोरी ऑफ रिकॉल और मेमोरी ऑफ रिटेंशन,
तो ये सब कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज मिला के हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इमर्ज होता है। इसीलिए डेविड वेचलर ने कहा नटशल में, इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी। नाउ सेकंड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इंटेलिजेंस मीन्स टू थिंक रैशनली। It means ability to think with reason in order to draw the sensible conclusions from facts, logic and data. Intelligence वो ability एक individual में है which is based on the reason by which you judge the things or accept the things on the basis of logic or facts. क्योंकि आप facts के बगैर बात नहीं कर सकते हो। अगर हम फैक्ट्स की बुनियाद पे बात नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं कि पर्सन इज नॉट रैशनली थिंकिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा हाथ किसी जलते हुए चीज से जल गया तो उस जलते हुए चीज को नेक्स्ट टाइम हम हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रीजन हमें कहता है कि इस जलते हुए चीज से हमें ऑलरेडी हाथ जल चुका है। अगर फिर से हाथ लगाएंगे तो फिर भी जलने के चांसेस है। तो दिस इज बीइंग कॉल्ड द रीजन और रैशनैलिटी। इट मीन्स किसी भी चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स और एविडेंसेस। टू एक्ट पर्पसफुली, इट रेफर्स टू डू समथिंग विद एम और इंटेंशन। फॉर इंस्टेंस, हैव ए काउ, adopt a dog and buy a cell phone. Dear students, intelligence means when you act with intention and aim. यानी कि कोई भी कदम जो हम उठाते हैं उसके पीछे हमें कोई ना कोई मोटिव होता है, पर्पस होता है। बिना पर्पस के हम किसी भी चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। हम घड़ी पहनते हैं किस लिए? विद ए पर्पस, ताकि हम नोटिस कर लेंगे टाइम को, यानी कि वक्त पे हमें टाइम का पता चल जाएगा और अकॉर्डिंगली हम शेड्यूल के हिसाब से अपने टास्क्स को परफॉर्म करेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस मीन्स एक्ट पर्पसफुली। इसीलिए इट इज राइटली कोटेड बाय समवन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जरूरत ईजाद की माँ है। Dear students, last part of the David Wechsler's definition of intelligence, that is to deal effectively. It refers to do neatly or appropriately. For instance, select the right person for right job. Give regular or effective feedback. यानी कि अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है, so we have to deal with the task effectively. हमें हर कोई काम नीटली और एक्यूरेटली परफॉर्म करना है। हमारे काम में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए और अप्रोप्रिएट वक्त पे फीडबैक देना चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, फीडबैक सिंपली मीन्स इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द नॉलेज। हर एक फील्ड में फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम परफेक्ट वे में एक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं या किसी भी काम को हम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी फील्ड इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट फीडबैक। फॉर इंस्टेंस, अगर हमें किसी फील्ड के लिए सिलेक्शन करनी है, पहले वी हैव टू फाइंड द डेफिशिएंसी कि हमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। फॉर इंस्टेंस, अगर हमें डेंटल स्पेशलिस्ट की डेफिशिएंसी है, डेंटिस्ट के बगैर हम हार्ट स्पेशलिस्ट को रिक्रूट या प्लांट नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई टू डील इफेक्टिवली मीन्स सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। नाउ वी विल फोकस ऑन नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। द फॉलोइंग पॉइंट्स विल डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। Number 1, distribution of intelligence. The distribution of intelligence is not equal among all human beings. For example, majority of the people are the average, a few very bright and a few very dull. As we know that, as per the differential psychology, individual differences are
क्वाइट कॉमन, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज एग्जिस्टिंग. देयर आर 5 फिंगर्स इन द हैंड एंड ऑल आर नॉट इक्वल. सेम इज द केस विद द इंडिविजुअलिटी. हर एक इंडिविजुअल जो है वो कॉग्निटिव पोटेंशियल्स और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज से डिफरेंट है. जो एक इंडिविजुअल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो दूसरे में नहीं है. जब हम ऑन द बेस ऑफ इंटेलिजेंस पर्सन्स को या इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वी हैव नंबर ऑफ कैटेगरीज लाइक ब्राइट माइंडेड, dull minded, or those individuals who have average intelligence. The Carl Gauss was basically a Russian mathematician who classified the individuals on the basis of intelligence. तो उसने अपनी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के जरिए डिस्क्राइब किया है किस तरीके से अनइवनली जो इंडिविजुअल्स है वो ऑन द बेस ऑफ IQ वेरी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन जिनका IQ 0 to 70 है, those children whose IQ is below than 70 are called mentally retarded. तो इनकी पॉपुलेशन लेस देन 2% है ग्लोबल लेवल पे. जो वो इंडिविजुअल्स विच फॉलोज ऑन अपर एंड ऑफ द स्केल वी कॉल देम गिफ्टेड और जीनियस, जिनका IQ 140 एबो होता है और इनकी पॉपुलेशन आल्सो लेस देन 2% है ग्लोबल लेवल पे. और जिन बच्चों का IQ 90 to 100 होता है उनको हम एवरेज इन कहते हैं. यानी कि एवरेज इन इंटेलिजेंस में कितनी पॉपुलेशन फॉल होती है, राउंड अबाउट मोर देन 90%. इस तरीके से ऑन द बेस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इंटेलिजेंस इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये एक जैसी हर एक इंडिविजुअल में नहीं है. नंबर सेकंड, इंटेलिजेंस एंड एज. इंटेलिजेंस चेंजेस विद एज. कीपिंग इन व्यू द साइंटिफिक फैक्ट्स, इंटेलिजेंस begins to reach its maximum, that is at the age of 14 to 20. Dear students, keeping in view the intelligence and age, क्या इंटेलिजेंस और एज के दरमियान एक रिलेशनशिप है? जहां तक कि रिसर्च रिपोर्ट्स का सवाल है, देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विच इज एग्जिस्टिंग इन बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड एज. जितनी की एज बढ़ जाती है उतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो जाती है और साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है 14 से लेके 20 ईयर्स तक कि जो एडोलेसेंस एज है दैट एज इज नोन एज साइंटिफिक एज. और वहाँ पर जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 15 ईयर्स एबो होती है उनमें कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है और वो कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से हर कोई टास्क इजीली परफॉर्म करते हैं. उनमें कोई दिक्कत नहीं हो जाती है कि कोई भी कॉग्निटिव ऑपरेशन करने की, चाहे कन्वर्जेंट ऑपरेशंस होंगे चाहे डाइवर्जेंट ऑपरेशंस होंगे, तो इंडिविजुअल्स में ये सलाहियतें पाई जाती है. कीपिंग इन व्यू द जीन पियाजे's cognitive development theory, there are 4 basic stages in this theory. पहले स्टेज को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज. सेकंड स्टेज इज नोन एज प्री ऑपरेशनल स्टेज. थर्ड स्टेज इज नोन एज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट स्टेज इज नोन एज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, सबसे कम कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाई जाती है. The maximum behavior is described with the help of motor organs. इसीलिए सेंसरी मोटर स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो न होने के बराबर होती है. तो उसके बाद जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें कॉग्निटिव ऑपरेशंस एक बच्चा ऑपरेट करता है तो सम एक्सटेंट इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है एज कंपेयर टू द सेंसरी मोटर स्टेज. लेकिन जब हम प्री ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को कंपेयर करेंगे, कंप्लीट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फाउंड इन द
fourth last stage which is known as formal operational stage. इस एज के जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं साइंटिफिक एज चिल्ड्रन, यानी कि they are able to perform the cognitive operations. They are able to perform the simple and complex tasks, और complex tasks परफॉर्म नहीं कर पाता है अधिकतर प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसीलिए जीन पियाजे का मानना है cognitive development of an individual is directly proportional to the biological maturation. जितनी की biological maturation होगी उतनी cognitive development भी एक बच्चे की होती है। More will be the biological maturation, more will be the cognitive development. Dear students, अगर हम compare करेंगे 6 years child को with 2 years child, there is a lot of a difference between the cognitive development of 6 years old child and 2 years old child. 6 years old child में strong cognitive competency होगी, वो simple tasks से लेके complex tasks तक कर पाता है, लेकिन जो 2 साल का बच्चा है वो हर एक टास्क को नहीं परफॉर्म कर सकता है एज कंपेयर टू द 6 years child, क्योंकि 6 years child में कॉग्निटिव डेवलपमेंट मोर पाई जाती है, मोर कंप्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग पावर उसमें पाया जाता है, या 6 years child में रीजनिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द 2 years child. तो नटशल में हम कह सकते हैं biological maturity is directly proportional to the cognitive development of the individual. More will be the cognitive development, more will be the age. Less will be the biological maturation, less will be the intellectual growth. This was the sentence and strong key crux of cognitive development theory which is propounded by the Jean Piaget. Number 3, intelligence and gender. According to the various research reports that there is no significant difference between the intelligence and gender. For instance, bright and dull are found in both male and female. Now, क्या gender और intelligence में एक रिश्ता है कि नहीं? जहाँ तक कि research reports और scientific evidences का सवाल है, there is no strong connection between the intelligence and gender. क्योंकि डल और ब्राइट माइंडेड इंडिविजुअल्स किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बोथ ब्राइट एंड डल माइंडेड आर फाउंड इन बोथ द जेंडर्स वेदर मेल एंड फीमेल, यानी कि जो मेल्स हैं उनमें ब्राइट माइंडेड मेल्स भी होते हैं और डल माइंडेड मेल्स भी होते हैं. इसी तरह से फीमेल्स जो है उनमें डल फीमेल्स भी होती है और ब्राइट फीमेल्स भी होती है. तो ऑन द बेस ऑफ दीज एविडेंसेस वी कैन से दैट इंटेलिजेंस एंड जेंडर आर नॉट इफेक्टेड टू वन अनदर. तो फोर्थ, इंटेलिजेंस एंड रेस और कल्चरल डिफरेंसेस. इंटेलिजेंस इज नॉट द birthright of particular race or group. For example, bright and dull can be found in any race or culture. Now, on the basis of culture or race, क्या इंटेलिजेंस वेरी करती है कि नहीं? क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये रेस और कल्चर के साथ रिलेटेड है कि नहीं? जहाँ तक कि साइंटिफिक एविडेंसेस का सवाल है कि जो ब्राइट माइंडेड है ये हर एक कल्चर में पाए जाते हैं और वहाँ पर डल माइंडेड भी पाए जाते हैं. या अगर हम रेस की बात करेंगे, ब्लैक रेस में डल माइंडेड भी है और ब्राइट माइंडेड भी है. इसी तरह से जो वाइट रेस पीपल है वहाँ पर भी डल माइंडेड भी है और ब्राइट माइंडेड भी है. यानी कि मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन कैन बी आल्सो फाउंड इन बोथ वाइट रेसेस एंड ब्लैक रेस. द गिफ्टेड और जीनियस चिल्ड्रन आर फाउंड इन ऑल द कल्चर्स. या हम कह सकते हैं गिफ्टेड और जीनियस जो है वो यानी कि वाइट पीपल्स में भी पाए जाते हैं और ब्लैक पीपल्स में भी पाए जाते हैं. तो ऑन द बेस ऑफ दी साइंटिफिक और रिसर्चिकल एविडेंसेस हार्डली मैटर्स इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. नंबर 5, इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. द इंटेलिजेंस हेल्प्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. It means more will be IQ,
more quickly we will find the solution of the problem. For instance, what the task can be performed by the bright children cannot performed by the dull children. There is close connectivity between the IQ and problem solving approach. More will be the cognitive development. More accurately the person will find the solution of the problem. जैसे कि हमने already one of the theory पढ़ी है, that theory is known as, I mean to say you, Gestaltian theory. वहाँ पर एक experiment किया गया है, that experiment is known as experiment on apes. एक चंपेजन सुल्तान था जो अदर चंपेजन से ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसीलिए उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी। वो एक्यूरेटली परफॉर्म हर एक टास्क को करता था और उन टास्क को बाकी चंपेजन्स नहीं परफॉर्म करते थे। सो नटशेल में हम यहाँ पर कह सकते हैं, मोर विल बी द IQ, मोर एक्यूरेटली वी विल परफॉर्म द टास्क्स। नाउ अगर हम ह्यूमन इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, जहां तक कि मेंटली रिटार्टेड पॉपुलेशन है, मेंटली रिटार्टेड पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जिनमें IQ 70 बिलो होता है, एंड इट हैज फाउंड मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन कैन ओनली परफॉर्म द सिंपल टास्क, और सिंपल टास्क परफॉर्म करने के लिए भी उन्हें सपोर्ट और सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन who possesses cognitive deficits. जब इनमें cognitive deficits पाए जाते हैं तो वो complex tasks परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। चाहे आप imbecile child की बात करो, मारून या idiot की, idiot को कहते हैं bed bounded children, क्योंकि उनमें कुछ certain बिहेवियर्स वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि इडियट्स में IQ जो है वो 0 to 20 होता है। टेक्निकली हम इडियट पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, दोज चिल्ड्रन हुज IQ इज लेस देन 20 आर कॉल्ड द इडियट्स। वो सिंपल टास्क्स परफॉर्म कर पाते हैं, वो चैलेंजिंग टास्क्स को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से और मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन है लाइक मारूनस एंड एम्बिसाइल्स, जो होमवर्क करते हैं या डोमेस्टिक टास्क परफॉर्म करते हैं, वो एजुकेशन के रिलेटेड टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें कॉग्निटिव डेफिसिट्स पाए जाते हैं। सो हियर वी कैन से दैट इंटेलिजेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जहाँ तक कि गिफ्टेड्स और जीनियस का सवाल है, उन बच्चों में IQ 140 अबो होता है, वो सिंपल टास्क से लेके कॉम्प्लेक्स टास्क तक परफॉर्म कर पाते हैं। देयर स्टूडेंट्स, इफ वी विल कंपेयर द जीनियस चिल्ड्रन विद द एवरेज चिल्ड्रन, जो जीनियस चिल्ड्रन होते हैं वो सुपीरियर होते हैं इन एवरी aspect as compared to the average children। जो genius children होते हैं उनका टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर बहुत ब्यूटीफुल होता है as compared to the average individuals or children। Now हम नटशेल में कह सकते हैं there is the strong relationship between the IQ and the problem solving ability। इसीलिए जो genius population होती है वो independently tasks को परफॉर्म करते हैं। What the tasks are performed by the bright-minded children, there is no guarantee that below average or dull-minded children can perform those tasks, क्योंकि bright-minded children में highly cognitive development होती है, उनकी brain sensitivity बहुत होती है as compared to the dull-minded children। So this was all about the today's lecture. In next lecture we will focus on other issues related to the intelligence, especially measurement of intelligence। measurement of intelligence में हमें डिस्कस करना है intelligence tests और IQ tests with special reference to verbal test, non-verbal test and by and large performance test। These are the key tests of intelligence। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो भी टेस्ट है या और कोई कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस के रिलेटेड वो हम बाकी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इफ यू रियली एंजॉयड माय लेक्चर, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग।